आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग उपन्यास विधा जो पढ़ रहे थे उसका ये छठा वीडियो है। हम यूथ की बुक से प्रीवियस मतलब विगत वर्ष में जो पूछा गया है सभी एग्ज़ाम में हिंदी का क्वेश्चन, तो वहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं उपन्यास विधा, और ये इसका छठा वीडियो है। आप लोग नेट JRF TGT PGT DSSB KVS और BPSC TGT PGT सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग हम प्रश्न पढ़ के 4 ऑप्शन बताएंगे, आप लोग अनुमान लगा के कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि जल्दी याद हो जाए। चलिए, ये जो है हम पिछले दिन जो है 335 नंबर प्रश्न पढ़ लिए थे, उसका व्याख्या ना देखे थे, तो व्याख्या देखते हुए 36 से हम प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब महाभोज उपन्यास से यह कथन जो है बिंदा का है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम में उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज ना चारित्रिक के प्रधान उपन्यास है, ना समस्या प्रधान है। महाभोज आज के राजनीतिक के माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र जो हैं निम्नलिखित हैं। दास साहब, उसकी दास साहब हैं, विशेषर, बिंदा, हीरा, शुकुल बाबू और जोरावर आदि इनके प्रमुख पात्र हैं। आइए आगे अगला प्रश्न, आगे व्याख्या और है, देखते हैं। दास साहेब कहते हैं कि कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का जो है बादशाह हो जाता है। तो दास साहेब क्या कहते हैं? कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। बिंदा कहता है, बिंदा का कथन क्या है? और जो जिंदा है वे अब जी नहीं सकते, और जो जिंदा है वह जी नहीं सकते। अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। मतलब जो जिंदा है वो जो है अब जी नहीं सकते और उसे मार दिए जाते हैं अपने देश में कुत्तों की मौत। कौन कहते हैं? बिंदा का कथन है। शुकुल बाबू का कथन देखिए। गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए जो है कुछ नहीं करने जा रही है। उसे लगाव आपसे नहीं, आपकी कुर्सियों से है। मतलब उनकी अपनी कुर्सियों से सरकार की लगाव है, आपसे नहीं है, ये शुकुल बाबू कहते हैं। आइए प्रश्न है और इनकी जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट से ये भी हमें फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मन्नू भंडारी कृत जो है महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष बताइए। सन 1978, सन 1979, सन 1980, सन 1981। जी, आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1979। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। महाभोज सर्वप्रथम में उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर इसे जो है नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का जो है ताना बाना सरोहा नामक गांव के जो है इर्द गिर्द बुना गया था। तो ये इस महाभोज उपन्यास का जो ताना बाना किस
गांव के जो इर्द गिर्द बुना गया था, तो सरोहा नामक गांव के जो है इर्द गिर्द बुना गया था महाभोज उपन्यास का ताना बाना। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है 79 है। अब कहते हैं मनु भंडारी कृत्य उपन्यास से निम्नलिखित हैं। आपका बंटी 1971, स्वामी 2003। आपका बंटी 1971 उपन्यास बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है आपका बंटी। अगला प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। निम्न में से जो है कौन सी रचना जो है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? भिखारिणी, माँ, चित्रशाला, चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही है आपका चंद्रकांता। चंद्रकांता जो है विश्वनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा रचित नहीं है। चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री लिखे हैं, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। जबकि भिखारिणी, चित्रशाला और माँ विशंभरनाथ शर्मा की रचना है। तो कौन कौन? भिखारी, चित्रशाला और माँ किसका है? विशंभरनाथ शर्मा का है। और चित्रशाला शर्मा जी का कहानी संग्रह है। लेकिन चित्रशाला जो है क्या है? शर्मा जी का जो है क्या है? विशंभरनाथ शर्मा का कहानी संग्रह है। ये दोनों उपन्यास है, भिखारिणी और माँ। आइए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है सत्य है? ये यथार्थ पर जो है आधारित है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक के उपन्यास है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में सामर्थ है। ये जासूसी उपन्यास है। तो ये सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है इन उपन्यासों में जो है इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में सामर्थ है। ये कथन सत्य है। इन उपन्यासों में जो है इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। यह कथन देवकी नंदन खत्री के उपन्यास के बारे में सत्य है। बाबू देवकी नंदन खत्री का हिंदी का प्रथम तिलिस्मी उपन्यासकार माना जाता है। हिंदी का प्रथम तिलिस्मी उपन्यासकार किसे माना जाता है? बाबूनाथ खत्री को। हिंदी भाषा के जो है प्रचार प्रसार में इनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस उपन्यास में सबका मन मोह लिया। इस किताब का जो है रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। रचनाएं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी। क्या क्या है? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्रवीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी आदि। याद रखिएगा कि जो चंद्रकांता उपन्यास है इनके पात्र कौन कौन हैं? चंद्रकांता खुद हैं, चंद्रकांता संतति भी हैं, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्रवीर, कटोरा भर खून, कागज की कोठरी और नरेंद्र मोहिनी आदि हैं। अगला प्रश्न है, नदी के दीप किस विधा की रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध या कहानी? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपका उपन्यास है। नदी के दीप जो है उपन्यास विधा की रचना है। ये अज्ञेय का जो उपन्यास नदी के दीप 1951 ईस्वी में यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें जो है योग संबंधों को जो है केंद्र बनाकर जो है जीवन के जो है परिक्रमा की गई है।
इस उपन्यास का मुख्य पात्र है भुवन, रेखा और गौरा और जो है चंद्रमाधव। तो उपन्यास का नाम क्या है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है भाग 1 और भाग 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1940 में, दूसरा भाग 1944 में, 4 साल बाद। वहीं नदी के द्वीप 1951 में। नदी पर एक ही द्वीप चल रहा है, 51 का है 1951। अपने अपने अजनबी 1961 का है। अपने अपने अजनबी भी एक ही होता है, अपने अपने अजनबी 1961 का है। और काव्य संग्रह देखिएगा, भग्नदूत 1933, इत्तोलम 1946, बावरा अहेरी 1954, हरी घास पर छनवर 1949 और आंगन के पार द्वार सब किसकी रचना है? तो अज्ञे की रचना है। एक बार फिर से देखिएगा अज्ञे की उपन्यास कौन 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 सा है। अज्ञे का शेखर एक जीवनी 2 भाग में 41, 44 और 40 और 44, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, काव्य संग्रह भग्नदूत 1933, इतुल्लम 1946, पावड़ा अहेड़ी 1954, हरी घास पर छनबर 1949, आंगन के पार द्वार 1961। आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है आंचलिक उपन्यासकार है? फणीश्वर नाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय या इलाचंद जोशी? इसका सही आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु। और इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी का है। परिकथा 1957 का है। परिकथा 1957 का है। दीर्घतपा 1963 का है। 1963 का है। जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966 की उपन्यास है। एक बार फिर से देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल 1954, परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963 और जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966 इलाचंद जोशी की जो है प्रमुख उपन्यास है। घृणामणि जो है उपन्यास किसका? इलाचंद जोशी का है। सन्यासी पर्दे की रानी, मुक्ति पथ और भूत का जो है भविष्य। देखिए प्रमुख उपन्यास कौन कौन सा है? घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी और जो है मुक्ति पथ, भूत का जो है भविष्य, मुक्ति पथ, घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्ति पथ, भूत का भविष्य इलाचंद जोशी की है। हिमांशु जोशी की उपन्यास है अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगाड़ की आग, समय साक्षी है। देखिए कौन कौन सा है हिमांशु जोशी का, एक बार देख लीजिए। उपन्यास है अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगाड़ की आग, समय साक्षी है। अब अगला प्रश्न है, हिंदी के जो है उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसका कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री, रत्नाकर या प्रेमचंद या बालकृष्ण भट्ट? देखिए कौन से ऐसे लेखक थे जिसके उपन्यास को जो है पढ़ने के लिए जो बहुत आदमी से जब है बहुत व्यक्ति क्या सीखे हैं? हिंदी पढ़ना सीख लिए हैं। तो वो है हमारे देवकीनंदन खत्री जी। देवकीनंदन खत्री के द्वारा कृतियों को जो है पढ़ने के लिए बहुत से लोग ने हिंदी को क्या किया? सीखा। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान है। तो याद रखिएगा, देवकीनंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता और इसी के जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है आदमी बहुत व्यक्ति हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा इस चंद्रकांता रचना का। और ये लेखक इसके हो गए देवकीनंदन खत्री जी, और इससे जो है ज़्यादा हिंदी भाषा का जो है प्रचार प्रसार हुआ।
बाबू देवकीनंदन खत्री ने जो है तिलिस्मी और जो है एयाड़ी जैसे शब्दों को जो है हिंदी भाषियों के बीच जो है लोकप्रिय बना दिया। तो यदि पूछा जाए कि जो है तिलिस्मी और एयाड़ी शब्दों को जो है कौन जो है हिंदी भाषियों के बीच जो है लोकप्रिय बना दिया, तो इसके जो है हो जाएगा चंद्रकांत देवकीनंदन खत्री। इनके उपन्यास है चंद्रकांता, कटोरा भर खून, कागज की कोठरी और चंद्रकांता संतति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें जो है व्याख्या में और है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास से नूतन ब्रह्मचारी और स्व अनजान और एक सुजान तथा रहस्य कथा, इनकी जो है प्रमुख उपन्यास है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। एक बार सुनिएगा फिर से दोबारा नाम, नूतन ब्रह्मचारी, स्व अनजान और एक सुजान तथा रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की है। अगला प्रश्न है जासूसी उपन्यास का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यास को जाता है? जासूसी, देखिएगा जासूसी कौन करते थे? सुरेंद्र मोहन पाठक के, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गंबड़ी या ओम प्रकाश शर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है? गोपाल राम गंबड़ी। और जासूसी उपन्यास का जो है हिंदी में परिवर्तक के करने वाला जो का श्रेय गोपाल राम गंबड़ी को जाता है। पाश्चात्य हिंदी का जो है आर्थर कानन डायल है ना, आर्थर कानन डायल से जासूसी उपन्यास लिखे है ना। आर्थर कानन डायल से क्या लिखे थे? ने जासूसी उपन्यास लिखे। इस कोटि के उपन्यासों में प्रायः जो है चोरी, डकैती, खून से संबंधित घटनाएं होती है। यदि पूछा जाए जासूसी, चोरी, डकैती संबंधित जो है उपन्यास क्या नाम से जाना जाता है, तो जासूसी उपन्यास के नाम से जाना जाता है। और इसके लेखक कौन है? जासूसी उपन्यास के हिंदी में प्रवर्तक कौन हो गए? गोपाल राम गंबड़ी। लेकिन जो है पाश्चात्य साहित्य जो पढ़ते हैं ना, उसमें जो है आर्थर कनन डायल इसके जो है जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक थे। किसमें? पाश्चात्य साहित्य में। आइए अगर आगे देखते हैं, हिंदी में जो है लगभग 200 उपन्यास की रचना करने वाले कौन थे? गंबड़ी ने की थी। गोपाल राम गंबड़ी ने क्या कितनी रचना किए थे? 200 उपन्यास की रचना किए थे। गुप्तचर 1900 ईस्वी, अद्भुत लाश, देखिए अद्भुत लाश, देखिए नाम से ही लग रहा है कि जो ये खूनी ऊनी वाला है ना। अद्भुत लाश 1896। बेकसूर को फांसी कब दिया गया? तो बेकसूर को फांसी कौन दिलवा दिए हैं? गोपाल राम गंबड़ी दिलवा दिए। कब? 1900 ईस्वी में। और जो है सरकटी लाश 1900, सरकटी लाश और बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी में। अद्भुत लाश जो है 1896 सॉरी। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 ईस्वी का है। लवंग लता व आदर्श बाला 1890। चपला व नव्य समाज 1903। अंगूठी का नगीना 1918। अंगूठी का नगीना का प्रकाशन वर्ष 1918 है। अंगूठी का नगीना किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी का है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना एक बार सुनिएगा। स्वर्गीय कुसुम कुसुम कुमारी 1901। और जो है लवंग लता व आदर्श बाला 1890। चपला व नव्य समाज 1903। अंगूठी का नगीना 1918। वह अगला प्रश्न है, वह सफर था कि जो है मुकाम था? वह सफर था कि मुकाम था कृति की जो है लेखिका कौन है? मैत्री, पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा और या प्रभा खेतान। तो इसका सही आंसर है मैत्री पुष्पा। वह सफर था कि जो है मुकाम था, वह सफर था
की मुकाम था। कीर्ति के जो है लेखक मैत्रेय पुष्पा है। मैत्रेय पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदमम इदनमम, है ना, चाक, झूला नट्य, आलमा कबूतरी, कहे ईसुड़ी फाग, तिरी तिरियाहट, ये सब इनकी रचना है। एक बार फिर से देखिएगा। मैत्रेय पुष्पा की प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, किसकी है? मैत्रेय पुष्पा कहते हैं बेतवा बहती रही, इदम नमम्य, चाक, झूला नट, झूला का नट कौन टाइट कर रहे हैं? मैत्रेय पुष्पा। और आलमा कबूतरी, कहे ईशुड़ी फाग, तिरियाहट, ये सब जो है मैत्रेय पुष्पा की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काली ने किस उपन्यास से जो है आधुनिकता की जो है शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अनजान एक सुजान, चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु कालीन ने उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी उदय भानचरित इंशाअल्लाह खां की रचना है। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? उदय भानचरित इंशाअल्लाह की खान की रचना है। जबकि 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का तथा चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे चांद चाहिए। तो सुरेंद्र वर्मा कहते हैं मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा हैं। इस उपन्यास पर जो है उन्हें 1996 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मोर्चा, काशी का 80, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास में कौन कौन है? अपना मोर्चा, काशी का 80, रेहन पर रघु, काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर एवं सूनी घाटी का सूरज, श्रीलाल शुक्ल की प्रमुख उपन्यास हैं। तो कौन कौन सा जो है श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी, अपनी, आदमी का जो है जहर एवं जो है सूनी घाटी का सूरज, श्रीलाल शुक्ल की प्रमुख उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये जो है निम्नलिखित उपन्यासों का जो है सही अनुक्रम लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग जो है सही वाला बताना है, ठीक है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष से पहला पड़ाव। तो इसका सही आंसर यही है। दिव्या का प्रकाशन वर्ष याद रखिए, दिव्या यशपाल की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है। दिव्या का प्रकाशन वर्ष 1945 है। ये यशपाल की रचना है, उपन्यास है। और जहाज का पंछी ये 1954 ईस्वी है, इलाचंद जोशी का है। 1954 में कौन सा रचना लिखे हैं? तो इलाचंद जोशी लिखे हैं जहाज का पंछी 1954। अमृत और विष 1966, अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष 1966। अमृत लाल नागड़ की रचना है अमृत और विष 1966। पहला पड़ाव 1987, श्रीलाल शुक्ल का है पहला पड़ाव। उपन्यास पहला पड़ाव किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है 1987। अगला प्रश्न है, बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो उपेंद्र नाथ अस्क इसके लेखक हैं। बांधो नाव इस ठाव के लेखक के उपेंद्र नाथ अस्क हैं। का उपन्यास है। इसके अन्य उपन्यास है गिरती दीवारें। उपेंद्र नाथ अस्क कह रहे हैं, अस्क बहा रहे हैं क्योंकि गिरती दीवारें, गर्म राख में गिर गई दीवारें, है ना, गिरती दीवारें
गर्म राख घूम शहर में घूमता आईना। पत्थर अल पत्थर पत्थर अल पत्थर किसका है? उपेंद्रनाथ अस का है। जबकि उपन्यास है, जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम है बांधो ना नाव इस ठाव बंधु कविता है। याद रखिएगा, बांधो ना नाव इस ठाव उपेंद्रनाथ अस का उपन्यास है, लेकिन जो है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। और सरोज स्मृति जो है राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल, गीतिका आदि निराल की अन्य रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखिएगा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल और गीतिका आदि निराला की अन्य रचनाएं हैं। आधा गांव इसमें से किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। तो इसका सही आंसर है तो उपन्यास। आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक के राही मसुक राजा हैं। राही मसुक राजा लिखे हैं आधा गांव, और ये उपन्यास है। इसके अन्य उपन्यास जो है टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75 है। सीन कितना है? 75। कटरा बी आरजू इन्हीं की रचना है। राही मसुक राजा दिल एक सादा कागज है। राही मसुक राजा का सीन 75 राही मसुक राजा की रचना है। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद भी राही मसुक राजा की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला देखिए, प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस जो है धारा के जो है उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक के सामाजिक के सांस्कृतिक या प्रयोजनवादी या प्रगतिवादी? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इसके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वास और अनामदास का पोथा बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वास, अनामदास का पोथा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1877, 1882, 1890, 1893। सही आंसर होगा 1882। 1882 में जो है लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो है परीक्षा गुरु का जो है रचना किया गया। 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। 1887 ईस्वी में जो है श्रद्धाराम फिलौरी लिखित उपन्यास भाग्यवती। श्रद्धाराम फिलौरी कौन सी रचना लिखे हैं? भाग्यवती है। 1890 ईस्वी में जो है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित लवंगलता एवं में जो है आदर्श वाला है। तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा जो है लिखा गया जो है रचना कौन है? लवंग लता और आदर्श वाला है। अगला प्रश्न है, आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से जो है प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं कौन कौन? कृष्णचंद्र, सोफिया और हरि प्रसन्न, गजाधर। तो प्रेमचंद उपन्यास के पात्र तो सोफिया, गजाधर और हरिप्रसन्न, ये सब जो हैं क्या हैं? पात्र हैं। लेकिन जो है कौन नहीं है? हरिप्रसन्न नहीं है, कृष्णचंद। ये दोनों में कन्फ्यूजन था। कृष्णचंद और गजाधर, सोफिया, ये सब पात्र हैं प्रेमचंद उपन्यास के। कृष्णचंद्र सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। पात्र हैं कृष्णचंद्र, सेवा सदन उपन्यास है, प्रेमचंद लेखक हैं। सोफिया रंगभूमि उपन्यास है और प्रेमचंद उपन्यासकार हैं। गजाधर सेवा सदन उपन्यास है और जो है प्रेमचंद इसके लेखक है। लेकिन हरिप्रसन्न जो है सुनीता उपन्यास है, इसके जैनेन्द्र लेखक हैं।
तो कृष्णचंद्र किससे है? कृष्णचंद्र, ये सेवा करिएगा कृष्ण भगवान। तो आएंगे कृष्णचंद्र पात्र हो गए किसके? सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। वहीं सोफिया, सोफिया रंगभूमि में सोफिया आती है। रंगभूमि में कौन आती है? सोफिया आती है। ये प्रेमचंद की रचना है। गजाधर, गजाधर सेवा सदन उपन्यास है और जो है इसे उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। आइए अगला प्रश्न है, 30, 40 से 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक के जो है प्रभाकर माचवे हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं परंतु क्षमा, सांचा आदि, जबकि केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर, कोहबर की शर्त और राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है उखरे हुए लोग, सारा, सारा आकाश, सह और मत, सह और मात, कुल्टा, कुल्टा, कुल्टा भी निकला, मुखर चिंतन आदि जो है भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास सती मैया का जो है चोड़ा, सती मैया का चोड़ा, मशाल एवं गंगा मैया आदि हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं परंतु क्षमा, सांचा आदि। परंतु क्षमा, सांचा आदि किसकी है? प्रभाकर माचवे की है। जबकि केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास है कोहबर की शर्त, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है उखरे हुए लोग, सारा आकाश, सह और मत, सह और मत, कुल्टा, मुखर, मुखर चिंतन आदि। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास सती मैया, सती मैया की चोड़ा, सती मैया का चोड़ा, मशाल, गंगा मैया आदि है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इसमें से कौन हैं? उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मशुक राजा, मनोहर श्याम जोशी। तो इसका कुरकुर स्वाहा का जो है हो जाएंगे मनोहर श्याम जोशी। कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक के जो है मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके जो है अन्य उपन्यास हैं कसब, क्या जाने, कसब, क्या जाने, हड़ी, हड़ी या हरक्यूरीज के जो है रानी, हड़ी या हरक्यूरीज की है रानी, टाटा प्रोफेसर और हम जाते और क्याप अजनबी, अजीब, कौन हूँ मैं, ये सब इनकी है। एक बार देखिएगा, कुरुकुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके अन्य उपन्यास हैं कश्यप, क्या जाने, हरी या हरक्यूरीज के हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्वाइप, अजीब, कौन हूँ मैं। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यास की जो है रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम में कमलेश्वरी का जो उपन्यास है, कमलेश्वरी की जो है अन्य उपन्यास एक सड़क के 57 गलियां, एक सड़क हैं कमलेश्वर लिखते हैं और 57 गलियां, और तीसरा आदमी डाक के बांग्ला, डाक बंगला, डाक बंगला भी जो किसकी है? उपेंद्रनाथ कमलेश्वर की है, सॉरी कमलेश्वर की रचना है। समुद्र में खोया हुआ आदमी, समुद्र में खो गया है आदमी, एक सड़क है और 57 गलियां है, किसकी है? कमलेश्वर की है। काली, काली आंधी आई कमलेश्वर, कौसे काली, कौसे कमलेश्वर। और आगामी अतीत, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात एक और चंद्रकांता, वही बात एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर, ये सब कमलेश्वर की रचना है। एक बार
एक निगाह से फिर से देख लीजिए जल्दी से। कमलेश्वर की बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, एक सड़क सल्तावन गलियां, तीसरा आदमी, पहला दूसरा नहीं, तीसरा आदमी, डाक बांग्ला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर, ये सब कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास? आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? उपन्यास, बिल्कुल सही है। मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की द्वारा लिखित उपन्यास है। इसकी विधा उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा ने जो है अन्य बहुप्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। अंधेरे से पड़े दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। तो अंधेरे से पड़े दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, सुरेंद्र वर्मा मुख्यतः जो है नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इसके नाटक हैं द्रौपदी सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, और जो है इसकी जो है रचना क्या है? द्रौपदी सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात। देखिए इनकी प्रमुख रचना फिर से देखिएगा। द्रौपदी सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक के, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के, और आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात, इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अज्ञे। तो ये इसका सही आंसर है राजेंद्र यादव। सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को जो है सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नामक से प्रकाशित किया गया। प्रेत बोलते हैं उसको जो 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित किया गया। इसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, किसके हैं? राजेंद्र यादव। उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान किसके है? राजेंद्र यादव का है। और मनु भंडारी के साथ लिखे हैं एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी। शेष लेखकों के उपन्यास इस प्रकार हैं। मनु भंडारी का है आपकी बंटी, एक इंच मुस्कान और महाभोज। एक इंच मुस्कान और महाभोज किसकी है? मनु भंडारी का है। भंडारा कर रहे हैं, महाभोज कर रहे हैं। आपकी बंटी भी इनकी ही रचना है, मनु भंडारी की। और कमलेश्वर, एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर। एक बार फिर से देखिएगा कमलेश्वर की रचना। एक सड़क के 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक के बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है कमलेश्वर की। आगे की देखिएगा। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष बताइए कितना और कितना है? 40 और 44 सही है या गलत? नदी के दीप का प्रकाशन बताइए। नदी के दीप कितने बजे जल रहे थे? 1 जल रहे थे, 1951 की है। और जो है अपने अपने अजनबी का प्रकाशन वर्ष आप बताएंगे कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कॉमरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। तो इसका सही आंसर है
यशपाल का नहीं है, तो यशपाल का जो है कब तक पुकारूं नहीं है। दादा कॉमरेड, दिव्या, झूठा सच जो है ये सब दादा कॉमरेड यशपाल की है। लेकिन दिए गए उपन्यासों में जो है कब तक पुकारूं ये जो है यशपाल की नहीं है, तो फिर है रागे राघव की। किसकी है? रागे राघव कहते हैं कब तक राह में पुकारूं रागे राघव, कब तक पुकारूं, है ना। रागे राघव के जो है अन्य उपन्यास है विषाद, विषाद मठ, उबाल, राह ना रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा, जीत गई, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचना है। घरौंदा, लोई का ताना, लखीमा की आंखें, मेरी भाव बाधा, हरो, पंछी और आकाश से चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन, से सभी यशपाल के उपन्यास हैं। यशपाल के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड। देखिए दादा कॉमरेड भी है, पार्टी कॉमरेड भी है, देशद्रोही, दिव्या और मनुष्य के रूप अमिता किसकी है? यशपाल की है। झूठा सच 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष बताइए झूठा सच का। 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, है ना। और अप्सरा का श्राप अलग है और क्यों फंसे अलग रचना है। मेरी तेरी उसकी बातें, ये सब कौन कर रहे थे? यशपाल कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अध खिला फूल किसके उपन्यास है? प्रेमचंद, निराला और जो है दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद की। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी बार पूछा, DSSB में तो 3 बार पूछा है, UK में पूछा गया है, उत्तराखंड में, MP मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट PGT 2014 में पूछा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ आपको पता ही होगा कि किसकी रचना है? हरियूद की रचना है। आइए ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में है। अध खिला फूल 1907 उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद। निराला की महत्वपूर्ण उपन्यास है अप्सरा, आलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण ने जो है गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु जो है कौन सा उपन्यास लिखा था? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इसमें से कोई नहीं। तो सही है निसहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास ने जो है उपन्यास निसहाय हिंदू में जो है गोवध की समस्या का जो है निवारण करने हेतु, एक मिनट, हाँ चलिए बताइएगा कि जो है राधा कृष्ण दास ने के उपन्यास निसहाय हिंदू में जो है गोवध की समस्या का जो है निवारण करने के लिए हेतु जो है प्रयास किया गया है, जबकि जो है भूतनाथ उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई है। आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक के जो है लज्जाराम मेहता हैं। आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? लज्जाराम मेहता हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम में से निर्धारित कीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम में और जो है निर्मला गोदान। तो इसका सही आंसर यही है, कौन सा? पहला ही। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 है।
प्रेमाश्रम में 1922 और निर्मला 1927, गोदान 1936। याद रखना है आप लोगों को। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, सेवा करेंगे 18 साल में, और प्रेमाश्रम कब हो जाएगा 1922 में, निर्मला हो जाएगा 1927 में, और गोदान 1936 में। गोदान लास्ट में 1936, निर्मल हो जाएंगी 27 साल में, निर्मल हो जाती हैं। और प्रेम कब करने लगती हैं 22 में, 22 साल में प्रेमाश्रम, और जो है सेवा कर रही थी 18 में, 18 में सेवा सदन, 22 में प्रेमा और जो है प्रेमाश्रम, और जो है निर्मला 1927, गोदान 1936। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाशन वर्ष अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास से इस बात का गवाह है कि जो है इस महामयी शक्ति की जो है उपेक्षा करने वाला जो है साम्राज्य नष्ट हो गया, और कथन ये किस उपन्यास के उद्धृत है। गोदान ने दिव्या आपका बंटी और बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। इतिहास इस बात का जो है गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गया है। उपर्युक्त कथन ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा से उद्धृत किया गया है। अन्य उपन्यास व उपन्यासकार इस प्रकार हैं। गोदान प्रेमचंद का है, दिव्या यशपाल की है। दिव्या किसकी है? उपन्यास यशपाल की है। आपका बंटी मनु भंडारी का। आपका बंटी किसका है? मनु भंडारी की रचना है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगभूमि। देखिए, रंगभूमि का जो है लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद हो जाएंगे। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। बूंद और समुद्र किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। झूठा सच यशपाल की रचना है। 2 भाग में प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन वर्ष पूछे है, जल्दी बताइए कमेंट में। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है कि जो लेखक के लेखन ने प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का जो है सही कालानुक्रम में किस विकल्प में दिया गया है? कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन। तो इसका सही आंसर है सेवा सदन, रंगभूमि और गबन, कर्मभूमि। प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सेवा सदन 1918 का है, रंगभूमि 1925 का है। सेवा सदन 1918 का है, रंगभूमि 1925 का है, गबन 1931 का है, और जो है कर्मभूमि 1932 का ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा जो है रचित उपन्यासों के जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में सजाएं। बूंद और समुद्र, सुहाग का नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग का नुपुर। सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस। मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र, और अमृत और विष। अमृतलाल नागर के जो है उपन्यासों का सही अनुक्रम है बूंद और समुद्र 1956 का है। बूंद और समुद्र का प्रकाशन वर्ष 1956 है। सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, मानस का हंस 1972 का है। एक बार फिर से देखिएगा, बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, मानस का हंस 1972। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से जो है कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का द्वारा रचित नहीं लिखा गया है? चित्रलेखा, भूले बिछड़े चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्वा। तो आंसर सही हो जाएगा पुनर्वा नहीं है। तो देखिए कौन कौन सी रचना जो है भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया जो है उपन्यास पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने अपने खिलौने,
भूले बिसरे चित्र वह फिर नहीं आई, वह फिर नहीं आई, क्योंकि यह भगवती चरण वर्मा की है। सामर्थ्य और सीमा टूट गई, वह फिर नहीं आई, भगवती चरण वर्मा की रचना है। थके पाँव थक भी गए थे पाँव, थके पाँव भी भगवती चरण वर्मा की है। सीधी सच्ची सीधी बात कौन कर रहे हैं? भगवती चरण वर्मा कहते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, भगवती चरण वर्मा की है। पर प्रश्न और मरीचिका भगवती चरण वर्मा की है। जबकि जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा तथा जो है अनाम दास का पोथा किसकी है? आप लोग बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न है, आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के जो है पात्र हैं? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। तो LT ग्रेड में पूछा गया है। DSSB यूपी में 2-3 बार पूछा गया है ना। आइए देखिए, इसका आंसर सही हो जाएगा रंगभूमि में। सूरदास प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास का प्रमुख पात्र है। रंगभूमि का जो है हिंदी रूपांतरण 1925 ईस्वी में जो है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया है। तो किससे मतलब रूपांतरित किया गया है? चौगाने हस्ती से रूपांतरित किया गया है। रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण 1925 ईस्वी में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया है। इस उपन्यास के जो है अन्य पात्रों में जो है सोफिया और कौन है, भरत सिंह, सुभागी, जहानवी हैं। सेवा सदन 1918, सुमन, गजाधर, शांता इत्यादि पात्र हैं। कौन कौन? सेवा सदन का सुमन, गजाधर, शांता इत्यादि। कर्मभूमि 1932 का है। अमरकांत, समरकांत। देखिए, कर्मभूमि में अमरकांत समरकांत दोनों हैं। मैना और सुखदा इत्यादि कर्मभूमि 1932 की रचना है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी का है। प्रेम शंकर, मनोहर, दुखरन भगत इत्यादि प्रेमाश्रम के जो है पात्र हैं। आइए 567 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो उपन्यास कमलेश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया है? पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। याद रखिएगा कि चौखट एक, पीली आंधी, ये दोनों उपन्यास जो है कमलेश्वर की नहीं है। चौखट के लेखक जो है द्रोणवीर कोहली है। द्रोणवीर कोहली किसका है? चौखट रचना का। और पीली आंधी के लेखक जो है प्रभा खेतान। काली आंधी कमलेश्वर का है, पीली आंधी प्रभा खेतान का है। डाक बंगला कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की उपन्यास है। काली आंधी भी कमलेश्वर 1974 ईस्वी की कमलेश्वर की अन्य उपन्यास हैं। पीली आंधी प्रभा खेतान, काली आंधी कमलेश्वर 1974। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से जो है रचनाओं और उसके रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। सही अनुक्रम में सम्मिलित करना है। श्यामा स्वप्न, देवकीनंदन खत्री, नरेंद्र मोहिनी, गोपाल राम गमड़ी, मायाविनी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर पर ही आते हैं। तो श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नरेंद्र मोहिनी ये जो है देवकीनंदन खत्री का है। मायाविनी है गोपाल राम गमड़ी का है। पृथ्वीराज चौहान ये जो है बलदेव प्रसाद का है। पृथ्वीराज चौहान किसका है? बलदेव प्रसाद की रचनाकार हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख कथा का जो है आधार है। प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा और अंग्रेजी राज्य। तो इसका सही आंसर है कृषक के जीवन। गोदान के जो है उपन्यास का मुख्य जो है कथा का आधार जो है कृषक जीवन है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का जो है चित्रण है वरदान में। प्रेम विवाह का समस्या का चित्रण कहाँ है? वरदान में। और दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है निर्मला में। दहेज वाला होगा निर्मला, लेकिन प्रेम विवाह हो जाएगा वरदान। वरदान दे दिए प्रेम विवाह का।
और अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों पर जो है चरित्रहीनता का जो है विश्लेषण व चित्रण रंगभूमि में हुआ है। किसका चरित्र? भारतीय शिक्षितों व चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण रंगभूमि में है। यह प्रेमचंद का उपन्यास है। अमृतलाल नागर के प्रथम प्रकाशन। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो इसका जो है आंसर आप लोग देख ही लिए, बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का जो है प्रथम प्रकाशित उपन्यास जो है बूंद और समुद्र है। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी है। इस उपन्यास में जो है लखनऊ के जो है चौक के रूप में जो है भारत के विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष का जो है प्रकाशन वर्ष 1966 है में भारतीय गणतंत्र के जो है 15 वर्ष का राजनीतिक सामाजिक चित्रण हुआ है। भारतीय यदि पूछा जाए कि जो है भारतीय गणतंत्र के 15 वर्ष का जो राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण किसमें है? अमृत और विष में है। एक नेमिषारण्य 1972 ईस्वी का प्रकाशित आचार्य भार्गव सोमुहुति नेमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित तुलसीदास की जो है जीवनी एवं व्यक्तित्व पर जो है आधारित उपन्यास है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक के जो है वृंदावन लाल वर्मा और चतुरसेन शास्त्री या हिमांशु जोशी या रागी राघव हैं। तो इसका सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा है सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यास के श्रेणी में आते हैं। इसके उपन्यास है विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुनाड, माधवजी सिंधिया और मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है एक उपन्यास की कथा वस्तु का जो है संबंध औपनिवेशिक युग से है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, चारूचंद लेख। तो अनाम दास का पोथा जो है अनाम दास का पोथा उपन्यास की जो है कथा वस्तु जो है औपनिवेशिक के युग के जो है परिवेश एवं जीवन पद्धति पर चित्रण है। इसके द्वारा रचित 1976 ईस्वी में जो है छंदोज्ञ एवं विद्यानाट्य के आधार पर हुई है। 573 नंबर प्रश्न से अगली वीडियो में हम देखेंगे। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इससे जो पहले हम लोग 6 वीडियो अपलोड किए हैं उसका जो है लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि वहाँ ना मिलता है तो आप इसके जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से डायरेक्ट आप लिंक पर जा सकते हैं और पीछे की वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।